Good morning, class. So, today we are going to read chapter number 2, Introduction to Windows 7. So, first of all, what is Windows 7? So, it's a simple way. Windows 7 is a operating system. Windows 7 क्या है? Windows 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ कंप्यूटर ऑल्सो परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज लाइक लाइब्रेरियन एंड अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज अ कॉल्ड मैनेजर कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका मतलब यहाँ पे जो समझा रहा है आसान भाषा में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि आप कई सारी एक्टिविटीज एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर पर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस है, आप लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से और आप उसके साथ कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज एक टाइम पर कर सकते हैं। तो वो काम करने में कौन हमारी हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और वही ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग नाम होता है, जैसे विंडोज 7, एक्सपी, विस्टा, विंडो 10, ठीक है, विंडो 8, आप जो आज के डेट में हम लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन विंडो 7 अभी हम पढ़ेंगे। तो विंडो 7 से भी अपग्रेड वर्जन आ चुका है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है। बट विंडो 7 जो है वो सबसे ईजी है यूज़ करने के लिए, किसी के भी लिए। सो अभी हम पढ़ेंगे विंडो 7, ठीक है। तो स्वाति इज अ लाइब्रेरियन इन गैलेक्सी स्कूल। स्वाति क्या है? लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन है। पुस्तकालय में जो पुस्तक किताबें देता है वो है गैलेक्सी स्कूल में। सी मैनेज ऑल द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन द लाइब्रेरी। फिगर 2.1 में आप देखिए कि वो सारी एक्टिविटीज क्या करती है, उसे पता रहता है कि सारी चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, किधर हैं, वो हर चीज़ों को मैनेज करती है। शी इज़ द इंटरफेस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द लाइब्रेरी। वो क्या है? एक इंटरफेस है कि आप जाते हो, उससे वो चीज़ मांगते हो। हम स्टूडेंट्स हैं, हम गए, हम लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में बोले कि मुझे ये बुक्स चाहिए, मुझे क्लास 3rd की संस्कृत चाहिए। तो जो इंटरफेस है, जो इसमें स्वाति है, स्वाति को पता है कि वो बुक कहाँ पर है। वो जाती हैं, वो बुक लेकर आती हैं और आपको देती हैं। आपको नहीं पता है कि वो बुक कहाँ रखी हुई है, लेकिन स्वाति को सब पता है। तो स्वाति आपके और लाइब्रेरी के बीच का क्या है? इंटरफेस है। आप दोनों को एक दूसरे से वो जोड़ के काम करती हैं। ओके क्लास। सो कंप्यूटर ऑल्सो परफॉर्म मेनी एक्टिविटी। अब देखिए, कंप्यूटर भी आपको क्या करता है? बहुत सारी एक्टिविटीज आप उससे परफॉर्म करते हैं, लाइक वीडियोज है, ऑडियोज है, पिक्चर है, टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें। लाइक लाइब्रेरी आप कर लो, लाइब्रेरियन A computer also has a manager called an operating system। तो उसी चीज को क्या हम बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कई सारी एक्टिविटीज को करने में हमारी एक दूसरे के साथ हेल्प करे। तो अब नीचे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या लिखा है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। इट मैनेज एंड कंट्रोल्स हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स। अब क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है, जिससे आप उससे उस पर वर्क कर सकें, और वो हर डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के काम करने के लिए। दीज डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूड द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। अब यह डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, मतलब जो कंप्यूटर के मेमोरी है, ठीक है। एक फैक्ट बॉक्स है, उसमें लिखा है मोबाइल फोन ऑल्सो हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड एंड iOS आर टू पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड इन मोबाइल। अब एंड्रॉइड फोन आज के डेट में अब सभी लोग यूज करते हैं, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। और इसी तरह से जो एप्पल्स के फोन होते हैं, एप्पल फोन होते हैं, वो iOS पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो उनका काम करने का तरीका उससे होता है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज है? वो एक इंटरफेस है
जो हमारा कंप्यूटर और हमारे बीच को जोड़ता है और जिससे हम उसमें कई सारे कामों को कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर के हर डिफरेंट पार्ट पे कंट्रोल करता है और उस हर काम को करने में हेल्प कराता है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक होता है। अब इसका क्या है आपको आगे पढ़ते हैं। इन अ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यू टाइप कमांड्स फॉर द कंप्यूटर, फिगर 2.1, मतलब हम कोई कमांड्स टाइप करते हैं। You need to remember the commands need to make the computer do a particular task. अब इसमें क्या है, CUI जो था वो पहले हम कंप्यूटर्स में यूज होते थे कि हमें कमांड्स के थ्रू ही क्या करना होता था, कोई भी काम हम करते थे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कमांड्स वो हमें याद करना पड़ता था जिससे हम उस पर्टिकुलर टास्क का, जैसे आपको माई कंप्यूटर अगर ओपन करना है तो आप विंडो और डी दबाओगे, ठीक है, विंडो और ई दबाओगे तो आपका क्या होगा, माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। विंडो और आर दबाओगे तो रन का एक बॉक्स होता है, वो तो ये कमांड्स होते हैं, ये हमें याद रखने पड़ते हैं। हर एप्लीकेशंस के अलग अलग कमांड्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमें याद रखना पड़ता है। फॉर डॉस फॉर विंडो, द एंड द बस सेल for Linux and iOS are example of CUI operating system। अब जो DOS है फॉर विंडो के लिए, उसके लिए, और लिनक्स और iOS के लिए ये एग्जांपल है एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड्स पर ही काम करते हैं। अब दूसरा है दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, इसका काम क्या है? इन अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू यूज अ माउस एंड कीबोर्ड टू गिव कमांड्स। अब इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारे कीबोर्ड और माउस को कमांड करने में हमारी हेल्प करता है। सो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका काम है जब आप माउस और कीबोर्ड्स के थ्रू काम करते हैं तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, इन दोनों का यूज होता है आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। जो विंडोज 7 है उसमें ये दोनों चीजें, ये क्योंकि इनके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। सो जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू उसमें हम माउस से और कीबोर्ड से कमांड देते हैं। देयर आर आइकॉन, बटन्स, विंडो एंड मेन्यूज ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें, बटन्स, आइकॉन, सारे आप देखते हैं जब कंप्यूटर खोलते हो तो आइकॉन्स रहते हैं, बटन्स रहते हैं, विंडोज रहता है, मेन्यू बटन रहता है, तो ये सारे स्क्रीन पर रहते हैं। तो ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण होता है। ऑल दीज replace the command that you need to type in a CUI। अब ये सारी चीजें कमांड्स को रिप्लेस कर देती हैं जो आप CUI में करते हैं। CUI में आप कमांड को याद करना पड़ता है किसी भी टास्क काम को करने के लिए, और जब वो टास्क, जैसे आपको विंडोज 7 माई कंप्यूटर खोलना है तो आप इसमें क्या जाते हैं, GUI भी आपका काम वही करता है और CUI भी काम करता है। तो GUI में अब क्या करते हैं कि आप जाते हैं विंडो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर एक पॉपअप खुलता है, उसमें माई बटन पे आप ओपन करेंगे और आपके विंडो के सामने क्या अपीयर हो जाएगा, माई कंप्यूटर, और आप डायरेक्टली कमांड आपको याद है विंडो ई, तो विंडो और ई दबाते ही आपको एक विंडो का बना रहता है कीबोर्ड में, और उसको दबाते ही आपको क्या होता है, कमांड वो ओपन हो जाती है फाइल। तो ये तरीके हैं कि आप विंडो ही से या माउस से जाके उस चीज को कमांड करते हो, ठीक है। वेरियस टास्क कैन बी डन बाय जस्ट क्लिकिंग अ माउस। बहुत सारे टास्क जो है बस एक क्लिक्स, कंप्यूटर के क्लिक से ही, माउस के क्लिक से ही आप कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक OS आर एग्जांपल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो विंडो होता है और आपका जीयूआई जो है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है जो जनरली एप्पल्स के लैपटॉप्स में मिलते हैं, और मैक उसमें आता है, और विंडो जो आप नॉर्मली हर कंप्यूटर जैसे विंडो 7 विंडो 8 इन सब में किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरली एग्जांपल होता है, ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। और सीयूआई भी यूज होता है, बट सीयूआई का जो मेन यूज पहले था वो या तो लिनक्स में था, और बहुत सारे अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ वो सीयूआई कैसे यूज करते हैं और जीयूआई। अब देखिए यहाँ विंडोज 7 है और ये मैक बना हुआ है, दोनों विंडो ये अलग अलग विंडो है। तो विंडो 7 में आप अपने यहाँ स्कूल में जो भी सिस्टम खोलते हैं आपको ऐसा ही दिखता है, और मैक जो है वो एप्पल के जो लैपटॉप होता है उसमें होता है, या इसमें भी पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए हमें एक सीपीयू जो है वो मैक का चाहिए, ठीक है। Windows 7, sorry, the window operating system uses re- rectangular area called window to display information. This is why got the name window, ठीक है। अब क्या है, इसका नाम विंडो कैसे पड़ा, क्यों विंडो बोला गया, तो अब देखिए इसका दिया द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस रेक्टेंगुलर एरिया। अब वो रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार में, रेक्टेंगुलर में उस एरिया में उसका काम होता है, इसीलिए इसको विंडो टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मतलब ये विंडो की तरह से डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, हमारे डिस्प्ले पे लाता है विंडो की तरह। दिस इज वाई इट गॉट द नेम विंडो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विंडो पड़ गया, ठीक है। Many many version of Windows have been released. Some of these are Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 और Windows 10, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे अलग अलग विंडोज हैं जिसका यूज हम विंडो के, तो ये क्या होता है, ये हमारे रेक्टेंगुलर एरिया में यूज होता है। रेक्टेंगल मतलब सिस्टम, वो जब हम इसको यूज करते हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। आप कभी अपना देखना, आप जब स्क्रीन पे तो सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही ओपन होता है, आप माई कंप्यूटर खोलेंगे वो भी रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, इसीलिए इसका विंडो नाम पड़ा। The operating system is loaded into the memory of a computer when it is switched on. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कब लोड होता है, जब मेमोरी ऑफ कंप्यूटर मतलब सीपीयू जब आपका होता है जो, वो क्या होता है, स्विच ऑन होता है। दिस इज जब ऑन होता है तो उसी समय ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे जब आप ऑन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड बूटिंग, उसी को हम बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप पहले आपका विंडो आएगा, फिर लाइट उसमें स्क्रीन पे लाइट जलेगी, फिर एक नीचे लाइनिंग चलती रहेगी, और फिर वो आपका धीरे धीरे करके आपके स्क्रीन पे विंडो का जो भी आप लोगो लगाएंगे स्क्रीन आपकी आ जाएगी, उस पर एक आइकॉन बने आ जाएंगे। ये सारी प्रोसेस को करने का जो प्रोसीजर है वो कौन करता है, विंडो करता है। और उस टाइमिंग को क्या कहता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं और जब वो पूरा ऑन होकर आपके पे आइकॉन स्क्रीन पे जब दिखने लगता है, जब आप उसको यूज करने के लिए आप जाते हैं कि आप जब हर चीज यूज कर सकते हैं, तो वो ऑन करने के प्रोसीजर में जो टाइमिंग होती है उस टाइम का, उस जो प्रोसीजर का वे है वो सब क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। आफ्टर बूटिंग, अब बूटिंग जब वो हो जाती है, द फर्स्ट विंडो दैट अपीयर इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। वो आपका डेस्कटॉप कहा जाता है जब वो आपके विंडो पे अपीयर हो जाता है प्रॉपर, और अब आप कंप्यूटर का यूज काम के लिए अपने करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें विंडो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। मतलब जब आप कंप्यूटर का सीपीयू का बटन ऑन करते हैं और जब तक वो ऑन होके पूरा प्रोसेस में करता है, और उसके बाद जब आपका विंडो सामने डेस्कटॉप आ जाता है, तब तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग, ठीक है। अब द डेस्कटॉप इन विंडोज 7, फिगर 2.4 shows the desktop of the Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप है। ऐसे ही वो ओपन, जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक कंप्यूटर आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन सी मेनी कंपोनेंट्स ऑन द डेस्कटॉप। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स मतलब आइकॉन्स जो है वो आप अपने डेस्कटॉप पर देखते हैं। Some of these are the desktop background, icon, taskbar and
द स्टार्ट बटन। अब वो सम ऑफ दीज क्या चीजें होती है डेस्कटॉप पे, बैकग्राउंड होता है, जो पीछे आपको पिक्चर दिखता है बैकग्राउंड में, जिससे आपको इसमें एक विंडो का पिक्चर दिख रहा है, वैसे आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, किसी भी वॉलपेपर को आप लगा सकते हैं, वो होता है बैकग्राउंड होता है। फिर आइकॉन आपको दिखते हैं जिसपे आप यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बार होता है जो नीचे लाइनिंग बनी हुई है, ये सारी चीजें, और स्टार्ट बटन होता है जो साइड में होता है। आपको सारी चीजें देखिए बनी हुई है, ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड अब क्या होता है, तो द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब तुमसे कोई पूछे, आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो डेस्कटॉप जो आपका मॉनिटर है उसके अंदर जो डेस्कटॉप जो मतलब उस पे दिख रहा है, मॉनिटर पे जो दिख रहा है आपको पिक्चर दिख रहा है, वही आपका क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। उसके ऊपर आपको आइकॉन दिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलपेपर, उसको वॉलपेपर भी कहते हैं। जो पिक्चर लगी रहती है उसी को डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं, और उसी को वॉलपेपर आपको कहते हैं जो मॉनिटर पर आपको दिखता है। यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इफ यू वांट टू, आप उस बैकग्राउंड को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है दिस आइकॉन, द स्मॉल पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन। जो स्मॉल छोटे छोटे पिक्चर्स दिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। ईच आइकॉन स्टैंड्स फॉर अ फाइल फोल्डर है और सॉफ्टवेयर, और हर एक आइकॉन क्या अपने पास है, वो किस लिए जाना जाता है, एक फाइल के लिए या फोल्डर के लिए या एक सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर के भी आइकॉन्स होते हैं, जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो काम करता है। The two main icon of the computer of the desktop are कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन। जो दो मेन हमारे आइकॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर इज a location where all the contents of the computer of a computer are stored। अब 2.5 जो पिक्चर उसमें देखिए, जब आप कंप्यूटर माई कंप्यूटर जो खोलते हैं, जैसे मैंने बोला अभी विंडो ई, हम विंडो और ई दबा देंगे तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा, या उस पे स्क्रीन पे आइकॉन होगा, या स्टार्ट बटन में जाके हम एक हमें पॉपअप आएगा और उस पर हम क्लिक करेंगे तो खुलेगा। तो ये विंडो जब आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जैसे लोकल डिस्क सी, या आपने जो भी नाम रखा हुआ है बॉक्स, ये अलग अलग, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं। रिसाइकिल बिन इज अ location where all the deletes file and folders are present। it is the डस्टबिन ऑफ अ कंप्यूटर। रिसाइकिल बिन को हम बोलते हैं डस्टबिन में, कचरा जहां हम फेंकते हैं, तो हम जो भी चीजें डिलीट करते हैं वो डस्ट रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। अगर हमें जरूरत है तो हम उसे निकाल भी सकते हैं, और नहीं है तो हम उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब टास्क बार है, व्हाट इज टास्क बार, तो द लॉन्ग बार सीन एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। जो आपको डेस्कटॉप पे नीचे की तरफ एक लंबा सा बार दिखता है, लाइन दिखती है, जिसपे आपको कई सारे फाइल छोटे छोटे मतलब विंडो जहां पर स्टार्ट बटन आपका दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए 2.6 में, द टास्क बार कंटेन द स्टार्ट बटन, द क्विक लॉन्च बार एंड नोटिफिकेशन एरिया एंड सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक जो होता है टाइमिंग का होता है वो सब इसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें टास्क बार में होती हैं। नोटिफिकेशन एरिया अब क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया इज द इंफॉर्मेशन और सोर्स इन फिगर 2.6। यू कैन व्यू प्रोग्राम्स एंड टास्क that are running in the background। you can also view important message of the computer। अब टास्क बार देखो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम आपके बैकग्राउंड में सिस्टम में क्या क्या चीजें चल रही थी। जैसे आप हम अपने फोन में भी हम एक बार साइड में करते हैं तो सारे रैम फाइल सबको फाइल दिखाता है कि क्या क्या आपके सिस्टम में ओपन है, वो भी नोटिफिकेशन ही बार है। वैसे ही नोटिफिकेशन एरिया जो होता है वो आपके जैसे मोबाइल में होता है, आपने साइड में देखा कि किसी ने आपका फोन लिया और क्या क्या यूज किया, आप साइड में करते हैं तो देखते हैं कि गैलरी खुला हुआ है, ये सारी चीजें हैं, कॉन्टेक्ट खुला हुआ है, व्हाट्सएप खुला हुआ है, सारी चीजें अलग अलग खुली दिखती हैं। वैसे ही इस तरह कंप्यूटर में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। और कोई नया मैसेज आता है तो वो भी नोटिफिकेशन आप ऊपर से जब ओपन करते हैं तो आपका ऊपर दिखाई देता है, इसमें इसमें यहाँ पे सब दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में जो हमें इन्फॉर्मेशन आती है कोई नई। सिस्टम क्लॉक डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। सिस्टम क्लॉक का मतलब है कि वहाँ पे डेट और करंट टाइम दिखाएगा आपको। क्विक लॉन्च
आइकॉन जो होते हैं, क्विक लॉक आइकॉन जो होते हैं, लॉन्च आइकॉन आर यूज टू ओपन प्रोग्राम क्विकली। अब आपने पहले से ही वहाँ पे क्विक लॉन्च आइकॉन बना दिया, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली वो मतलब ऐप एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, यू कैन ऐड एनी प्रोग्राम ऑफ द स्टार्ट or all program menu to the taskbar and as quick launch icon by following this step described in figure 2.7। अब 2.7 में देखिए दिया हुआ कैसे आप उस चीज को आप बना सकते हैं। आप किसी भी फाइल को अपनी क्विक लॉन्च आइकॉन में बना सकते हैं। ठीक है, you can also draw any program icon from a start menu of or from the list is all program and drop the task as a quick icon quick launch। मतलब आप इसको या तो आप इस तरह से फाइल में जाके आप उस पर ओपन करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रोग्राम यू वांट टू ऐड एंड देन सेलेक्ट द पिन टू टास्क बार ओपन। ये चीजें क्विक लॉन्च आइकॉन में हो जाएगी। या आप डायरेक्ट वहां से मान लीजिए आपने स्टार्ट बटन खोला और किसी भी फाइल को आपको क्विक लॉन्च बनाना है, उस पर माउस से क्लिक को दबाते हुए और आपको लाना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपका टास्क बार है उस पर क्विक लॉन्च बॉक्स के पास छोड़ देना है, वो उसमें एडजस्ट वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये तरीका है। तो ऐसे ही आपका है। फिर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन का क्या काम है, लोकेटेड टू बटन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में होता है टास्क बार पे। व्हेन यू क्लिक ऑन इट द स्टार्ट ऑफ मेन्यू ओपन, तो स्टार्ट मेन्यू ओपन टू लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, सारे प्रोग्राम की लिस्ट उसमें होती है। और यू फैक्ट बॉक्स क्या है, यू कैन यूज द स्टार्ट मेन्यू टू शट डाउन द कंप्यूटर। स्टार्ट मेन्यू का ही हम यूज करके कंप्यूटर को ही शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम गैजेट से कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको इसको रीड करना है अच्छे से, और रीड करके इसको लर्न करना है, समझने की कोशिश करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।